हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज़, जिसमें आज देखेंगे यूपी बजट 2023-24। इससे पहले के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की संपूर्ण आर्थिकी समझ चुके हैं और उससे पहले सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का भूगोल, जिसके अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं वर्षा, नदियाँ, मिट्टी, प्रमुख झीलें, ये सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट 6,90,000 करोड़ रुपए रहा। कितना? 6.90 लाख करोड़। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो ये बजट है, ये उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब देखिएगा, पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट हमारा 6.15 लाख करोड़ रुपए रहा। तो पिछले वर्ष की तुलना में अंतर कितना है? 75,000 करोड़ रुपए का अंतर है। तो इस बार के बजट को हम घाटे का भी बजट कुछ बोल सकते हैं। अब देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन्हें समझ लेते हैं कि राजस्व घाटा, तो यह कुल राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के कुल राजस्व व्यय के आधिक्य को संदर्भित करता है। तो जो सरकार का कुल राजस्व व्यय होता है, उसे राजस्व घाटा संदर्भित करता है। तो राजस्व घाटा बराबर कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां। अब देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय के आधिक्य के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। बजट में इनकम का लक्ष्य 6.83 लाख करोड़। अब देखिएगा, हमारे जो बजट में इनकम का लक्ष्य रखा गया है वो 6.83 लाख करोड़ है और जो इनकम की हमारी आय का लक्ष्य वो टोटल कितना रखा गया है कि हम व्यय उस पर कितना करेंगे, तो वो 6.90 लाख करोड़ है। तो इसलिए हमारी जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो 5.7 लाख करोड़ है और कैपिटल रिसिप्ट जो है वो हमारी 1.12 लाख करोड़ है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है कि राजस्व हमारा कितना है, तो राजस्व होता है जो राज्य से हमारी प्राप्त आय होती है या फिर जो कर होते हैं, और कैपिटल रिसिप्ट हमारी जो पूंजीगत आय होती है उसे बोलते हैं, जैसे सरकार ने कहीं किसी से लोन लिया या दिया उस लेन देन को। अब देखिएगा, रुपया कहाँ से आएगा, मीन्स कि हमारा जो राजस्व है वो कहाँ कहाँ से आएगा। तो सर्वाधिक आप देखिएगा यहाँ पर जो ये दिया है 38.8% जो हमारा राजस्व है वो स्वयं का राज्य द्वारा कर से आएगा। उसके बाद में देखिएगा कि 14.9% केंद्र सरकार से सहायता अनुदान में मिलेगा, 0.8% लोक लेखा शुद्ध से, 14.6% हमारे रोड लोक ऋण से आएगा। फिर देखिएगा 27.0% केंद्रीय करों में राजस्व द्वारा आएगा। इसके आगे हम देखेंगे कि हमारा व्यय कहाँ कहाँ पे होगा। अभी हम देखेंगे कि ये राजस्व आएगा कहाँ से। 3.5% करंतर राजस्व से आएगा और 0.4% हमारा ऋण एवं अग्रिम की वसूली से हमें प्राप्त होगा। अब देखिएगा, बजट में एक्सपेंडिचर जो आपका लक्ष्य है वो 6.90 लाख करोड़ का है, जिसमें से जो आपका इधर आप देखिएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंशन है वो आपका 5.02 लाख करोड़ और कैपिटल जो एक्सपेंशन है वो आपका 1.87 लाख करोड़ रुपए है। अब देखिएगा कि रुपया कहाँ खर्च होगा। वहाँ हम देख रहे थे कि हमारा आय कहाँ कहाँ से आएगा, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कहाँ कहाँ पर खर्च होगा। तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा जो हमारा यहाँ पर अभी खर्च हो रहा है तो 21.7% आपका है पूंजीगत परिव्यय पर। फिर देखिएगा 9.2% सहायता अनुदान पर, 12.1% पेंशन पर, 7.4% ब्याज पर, 3.9% सब्सिडी पर, 3.5% स्थानीय निकाय को समुन्देशन पर और 11.7% वेतन सहायता प्राप्त संस्थाओं पर। फिर आगे देखिएगा, आपका 12.7% वेतन सरकारी कर्मचारी पर, 3.1% ऋणों के प्रतिदान पर और 1.4% ऋण एवं अग्रिम व्ययों पर। इस पर हमारा आपका होगा खर्च। अब देखिएगा, बजट में इनकम का लक्ष्य 6.83 करोड़ हमारा रखा गया है
जिसमें से ये आपका फिर से टोटल डाटा है कि हमारा लक्ष्य कितना रखा गया है और हम फाइनली उसमें व्यय कितना कर रहे हैं। तो देखिएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स यहाँ से 5.7 लाख करोड़ है। कैपिटल रिसिप्ट्स ये हम फिर से रिवीजन कर रहे हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स हमारी 1.12 लाख करोड़ है। अब बजट में जो हमने एक्सपेंसेशन रखा है वो 6.90 लाख करोड़ का है, 6,90,000 लाख करोड़। अब देखिएगा रेवेन्यू एक्सपेंशन जो है वो हमारा 5.02 लाख करोड़ है और कैपिटल एक्सपेंशन जो हमारा है वो 1.87 लाख करोड़ है। अब इस पूरे से देखिएगा जो आपका ओवरव्यू में एक मेन क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि 2023-24 बजट का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो ये डाटा तो सारे हैं मगर इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है क्वेश्चन बनेगा वो याद रखिएगा कि इस बार के बजट का लक्ष्य हमारा जो है वो 6,90,000 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा। अब फिर चलते हैं, ये कई बार मैंने रिपीट किया है कि 6,90,000 करोड़ रुपए है, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। अब है किन पहलुओं में यूपी भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो देखिएगा कि किन किन पहलुओं में यूपी भारत में हमारा प्रथम स्थान रख रहा है। तो दुग्ध उत्पादन में देखिएगा, फिर चीनी उत्पादन में, इथेनॉल की आपूर्ति में, डीबीटी के माध्यम से कृषि आदानों पर किसानों को सब्सिडी का भुगतान करना। अब देखिएगा कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि आगे आने वाले वर्षों में प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर तथा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। ये बजट के अंतर्गत रखे गए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर लिए हैं, जो पूछे जा सकते हैं। अब देखिएगा शीघ्र ही प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। अब देखिएगा प्रमुख बजटीय आवंटनों में राज्य ने जल जीवन मिशन के लिए 25,350 रुपये आवंटित किए, इस उम्मीद में कि सभी घरों में नल से पीने का पानी उपलब्ध होगा। अब देखिएगा जल जीवन मिशन के लिए कितने रुपए, 25,350 रुपये आपके आवंटित किए गए, इस उम्मीद में कि घरों में नल से पानी पीने का उपलब्ध होगा। पिछले साल रुपए का आवंटन हुआ था। अब देखिएगा 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए आपके यहाँ पर 2491 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है और यहाँ पर यह आपका करोड़ का आवंटन होगा। हमने इम्पॉर्टेंट डाटा लिया है, लेकिन आपके फिर भी जो सजेशंस हो हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ये रिवीजन करके ज़रूर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ साथ औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। फार्मा पार्कों के लिए 25 करोड़ रुपए, यूपी फार्मास्यूटिकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट संस्थान की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 26 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उसके बाद में देखिएगा नई सड़कों और फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए 21.159 करोड़ रुपए और मौजूदा सड़कों के रखरखाव के लिए 6,209 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। फिर देखिएगा सरकार ने ग्रामीण सड़कों के लिए 1525 करोड़ रुपए और चीनी मिलों की ओर जाने वाली सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्कों की ओर जाने वाली सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यहाँ से ये बजट से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे, वो हमने यहाँ पर रिवाइज किए, कवर कर लिए और आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अन्य साथियों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें इस सीरीज़ में हमारे साथ। आप हमें सजेशंस ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।